अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैच फिक्सिंग के ऊपर और पाकिस्तान के प्लेयर्स के नाम क्यों आते हैं। तो हिस्टोरिकली सबसे पहले जो जिनका नाम आया वो आसिफ इकबाल साहब थे। पाकिस्तान के कैप्टन थे, कैंट काउंटी से भी काफ़ी अर्से खेले। तो इंडिया की जो है वो प्रदीप मैगज़ीन उन्होंने एक बुक लिखी है, नॉट जस्ट क्रिकेट। उसमें उन्होंने कहा है कि जी पटौदी साहब, मंसूर अली खान पटौदी ने कहा है कि 1979 जो जिसमें लास्ट सीरीज़ थी मेरे ख्याल आसिफ इकबाल साहब की इंडिया के साथ, उसमें शायद उन्होंने मैच फिक्सिंग का उनको कुछ किया, आई डोंट नो, लेकिन नाम उनका पहले आया। उसके बाद फिर आसिफ इकबाल क्रिकेट से रिटायर हो गए और फिर शारजा में अब्दुल रहमान बखातर के साथ शारजा में उन्होंने क्रिकेट शुरू की। और फिर वो ज़रा कि कुछ लोग उनसे लिंक करते हैं कि शारजा में शायद क्या कहते हैं कुछ किसी किस्म का जो है वो क्रिकेट में पैसा लगता था, नॉट नेसेसरी मैच फिक्सिंग, बट क्रिकेट में जुआ आ गया और इस तरह। तो अब इसमें हकीकत क्या है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ से कोई सिलसिला स्टार्ट हुआ। उसके बाद 80s में आपको पता है कि शारजा में जितने कप हुए इंडियन पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स जाते थे, एक मेला सा लगता था और पाकिस्तान हमेशा पल्ला भारी रहता था। तो फिर अर्ली 90s की अगर हम बात करें तो 94 में सलीम मलिक का नाम आया कि उन्होंने कुछ ऑस्ट्रेलिया के 3 क्रिकेटर्स को कुछ मैच थ्रो करने के लिए अप्रोच किया, टिम मे, मार्क पो और शेन मॉर। मज़े की बात यह है कि उससे 2-3 महीने पहले ही मार्क पो और शेन मॉर ने एक इंडियन बुकी, जो उनको नहीं पता था शायद बुक की है, तो वो उनका दोस्त बन गया, बिग जॉन के नाम से उस कैरेक्टर का नाम है। तो इन्होंने उससे थोड़े से पैसे लिए एज ए गिफ्ट और फिर इन्होंने उनके साथ लिंक अप किया कि हम आपको वेदर रिपोर्ट दिया करेंगे मैचेस की, जिसके एवज वो पैसे देंगे। तो कोइंसिडेंटली सलीम मलिक ने इन्हीं को अप्रोच किया। तो खैर ये ज़ाहिर है कि मैं इसके मज़ीद उस डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ से फिर पाकिस्तान का थोड़ा सा नाम हुआ। फिर उसके बाद 95 में इनको कप्तानी से हटा दिया गया, फिर रमीज़ राजा को बनाया गया, फिर सईद अनवर बने और फिर वापस वसीम अकरम को कप्तान बना दिया गया। फिर 96 का वर्ल्ड कप आता है और पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच होता है। पाकिस्तान बड़ा अच्छा जा रहा होता है, अचानक विकेटें गिरती हैं, आमिर सुहेल को गुस्सा आता है। उस मैच में मोस्ट इंपॉर्टेंटली वसीम अकरम आखिरी मिनट पे बाहर बैठ जाते हैं। तो वो इंजर्ड थे, तो इंडिया क्यों ट्रैवल किया? अगर इंडिया ट्रैवल करना था तो पहले बता देते इंजर्ड है, ताकि लोगों को पता था। तो पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद फिर इनके घर का पथराव भी हुआ और काफ़ी लोग एग्रेसिव रहे और कहा उस टाइम भी लोगों ने यही कहा जी कि वसीम अकरम ने मैच फिक्स कर दिया। फिर अगर मूव ऑन टू 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, जिसमें क्या कहते हैं पाकिस्तान ने कंडीशंस के हिसाब से शायद पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए थी, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली। और टीम मीटिंग में भी अपेरेंटली एजाज अहमद और लोगों ने कहा है कि हमने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, लेकिन वसीम अकरम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली और पाकिस्तान की टीम 130-35 रन पे ढेर हो गई, कम रन पे ढेर हो गई और पाकिस्तान मैच हार गया। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कयास लगाया कि शायद वसीम अकरम ने या किसी और प्लेयर ने इस तरह कुछ मैच फिक्स किया। अगेन उसका कोई ऐसे सबूत तो नहीं है। तो जब सलीम मलिक वाली एपिसोड हुई थी तो उसके बाद जस्टिस कयूम की कमेटी बैठी थी, उन्होंने मार्क पोस्ट उनके भी इंटरव्यूज़ किए थे ऑनलाइन, मेरे ख्याल है ये पर्सनली तो अपेयर नहीं हुए थे कोर्ट में। और फिर पाकिस्तान के काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, इन सारों के भी इंटरव्यूज़ किए थे। जिसके बाद सलीम मलिक को लाइफ बैन और अताउर रहमान को लाइफ बैन कर दिया था। और मेरा ख्याल है कि उसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि वसीम अकरम हो गए और इंजमामुल हक हो गए और मुश्ताक अहमद हो गए, इन लोगों को कोई लीडरशिप रोल ना दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट में। तो यहाँ तक फिर उसके बाद 2002-03 की बात है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंडिया से हारा था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद फिर यही बात शुरू हो गई कि मैच फिक्सिंग चल रही है, जो कुछ भी है। तो इन शॉर्ट ये कि ये सिलसिला कभी पाकिस्तानी प्लेयर से दूर नहीं गया और ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ी। जब भी हम हारते थे अनएक्सपेक्टेडली तो लोग कहते थे मैच फिक्स है। फिर मूविंग ऑन टू 2010, जहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग के केस में मोहम्मद आमिर, कप्तान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को सज़ा हो गई और उनका ज़्यादा कि एक्चुअल सज़ा हुई, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ हकीकत तो होगी। तो वो फिर जो पाकिस्तान का इमेज है ना टेंटेड, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आते थे, जो भी बात होती थी तो कहते थे मैच फिक्स है या फलाना बंदा फिक्सर है, फलाना बंदा फिक्स, और वी ग्रू अप लिसनिंग टू दैट, राइट। तो हमारा शायद कल्चरली एक वो बन गया था कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान हार भी सकता है और जेन्युइनली भी हार सकता है। शायद हमारे उन प्लेयर्स की स्किल इतनी थी, अगर हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी 90s में, 2000s में। तो उसके बाद ज़रा कि आमिर का और आसिफ का तो कैरियर तबाह हो गया और दोनों बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स थे। फिर दानिश कनेरिया का 1-2 साल बाद इस तरह हुआ, इंग्लैंड में उनके ऊपर लाइफ बैन लग गया मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के उसमें।
ये सिलसिला चलता रहा और बाद में क्या कहते हैं हमारे 3-4 और प्लेयर्स को भी अगले पिछले 6-7 साल में हुआ। तो आई गेस कि ओवरऑल पाकिस्तान के मेरे ख्याल है 7-8 प्लेयर्स टाइम टू टाइम बैन रहे हैं मैच फिक्सिंग की वजह से, राइट। किसी को साल का बैन लगा, किसी को लाइफ बैन लगा। तो अब हम आ गए हैं 2024 में, और अभी जो है वो रिसेंटली बाबर आजम के ऊपर और क्या कहते हैं कुछ प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने मुबशिर लुकमान साहब जो टीवी एंकर हैं, उन्होंने शायद यूट्यूब चैनल में प्रोग्राम किया और उन्होंने मैच फिक्सिंग का लगाया, क्योंकि बाबर आजम लास्ट ईयर लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे थे और उस दौरान जो है उनके भाई ने उनको 6-7 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की, और उसमें शायद वो इतना अच्छा खेल भी नहीं रहे थे, उनकी टीम भी हार गई। तो आई गेस कि उनका भाई कोई काम नहीं करता अकॉर्डिंग टू मुबशिर लुकमान साहब, और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा और वर्ल्ड कप में 50 ओवर के, और अभी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो कयासा रही हैं बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि मैच फिक्सिंग है। तो ओवरऑल अगर इसको हम समअप करें तो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के हिसाब से गाहे बगाहे मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, गाहे बगाहे हमारे प्लेयर्स भी पकड़े जाते रहे, समझ रहे। तो इट बिकम क्वाइट अ सॉर्ट ऑफ रेगुलर थिंग कि जब भी पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता तो लोग समझते हैं कि इन्होंने कहीं मैच फिक्स ना किया हो, विच इज़ प्रॉब्ली हैड्स बिकम पार्ट ऑफ आवर कल्चर एज वेल, कि हम जो है वो अब हमारी टीम एक्चुअली बहुत हल्की है, ठीक है। तो अब इनके ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाना थोड़ी जाती है, क्योंकि मैच फिक्सिंग के लिए आपको स्किल सेट जो चाहिए मेरे ख्याल है कि अभी इस टीम का वो नहीं है। मुबशिर लुकमान साहब ऑब्वियसली थोड़े प्रूफ्स वगैरह देंगे तो फिर शायद हमें पता लगे। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली मैच फिक्सिंग होती आई है, पहले स्पॉट फिक्सिंग भी हुई है, लोग पकड़े भी गए हैं, ठीक है। तो वो तो मैं ज़रा क्योंकि पकड़े गए हैं तो हम कह सकते हैं कि हुई है। जहाँ पे नहीं हुई तो हो सकता है वहाँ पे ना हुई हो, लेकिन अभी की सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग नहीं हुई, वी वर जस्ट नॉट गुड इनफ। तो चले, हमने कहा मैच फिक्सिंग की हिस्ट्री पे छोटा सा एक एपिसोड बना लें और आप लोगों को थोड़ी सी मैच फिक्सिंग की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें पाकिस्तान में कि ये क्यों हम बार बार इसको आगे ले आते हैं, हमारे एंकर्स या कोई भी, क्योंकि कंट्रोवर्सीज तो क्रिएट होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल अभी शायद ये टीम जेन्युइनली इस काबिल नहीं थी कि जीते। तो इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।